हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ़ में ताकत की दवा देते हैं, हर तकलीफ़ में ताकत की दवा देते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हकीम होते हैं वो हर तकलीफ़ की दवा देते हैं, वैसे ही हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर से जो भी तकलीफ़ है उसको दूर करने की दवा, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर जीके एमसीक्यू क्वेश्चन का जो सीरीज़ हमारा चल रहा है, तो सीरीज़ नंबर 3 है, जिसमें आप पटवारी परीक्षा, छात्रावास परीक्षा और एसएससी, सीजी, व्यापम, यूपीएससी, एमपीपीएससी, बैंक, रेलवे और जितने भी एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस है, वो आपके लिए बहुत ही मददगार होने वाली है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर जीके एमसीक्यू, जिसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो देखे थे उसमें हमने सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 किए थे, जिसमें हमने 50-50 क्वेश्चन उसमें भी किए थे। तो 100 क्वेश्चन हमने पहले ऑलरेडी कर चुका है और ये हमारा क्वेश्चन होगा 101 से 150 तक, मतलब हमारे पास 101 से 150 तक के क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, सीडी से आप क्या समझते हैं? सीडी से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पढ़ना, दूसरा लिखना, तीसरा पढ़ और लिख, या तो पढ़ या तो लिख, है ना। तो सीडी जैसे कि हम जानते हैं क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को सेव कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको रीड कर सकते हैं। तो इसका हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही होगा, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को डाल भी सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं, मतलब पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 हमारे पास है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है ना। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद है मेमोरी डिस्क, डिजिटल, वर्सटाइल डिस्क और ये सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, कौन सा बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण यही है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल डिस्क नहीं होता, मेमोरी डिस्क भी नहीं होता, तो ये दोनों नहीं होता, सभी आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इज़ ए राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 हमारे पास है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकती है? तो कौन सी डिवाइस है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, मेमोरी प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर को नहीं समझ सकती है, इनपुट डिवाइस भी प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर को नहीं समझ सकती है, आउटपुट भी नहीं समझ सकती है। तो समझ क्या सकती है, माइक्रो जो प्रोसेसर होता है वो प्रोग्राम और डाटा के बीच के संबंध जो अंतर है उसको समझ सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ ए राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आंसर दिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 हमारे पास है, डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी जैसे कि आप सभी जानते हैं, ठीक है, तो डीवीडी का उदाहरण क्या है, ये एक हमारे पास दिए ऑप्शन देखते हैं, आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, ऑब्जेक्ट डिस्क है। तो ये क्या है, जो डीवीडी हो गया है ऑप्टिकल डिस्क है। क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी उसे क्या कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन है, देखिए, प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, ये सभी। तो कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी, उसको हम क्या कहते हैं, जब हमने मेमोरी का क्वेश्चन किया उसमें देखे थे कि कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी है उसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं और प्राथमिक स्टोरेज भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सभी इसका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 हमारे पास है, देखिए, डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों के में विभाजित करने की प्रक्रिया है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों के बीच विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसकी प्रक्रिया क्या है बताइए।
इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फॉर्मेटिंग। क्या है? फॉर्मेटिंग। क्रैशिंग नहीं होता, ट्रैकिंग नहीं होता, डाइजिंग नहीं होता। हम जो कंप्यूटर में वर्ड देखते हैं वो क्या होता है? फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग इज़ ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हम फटाफट अभी ये MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि है ना, क्योंकि हमें बहुत सारे भी MCQ क्वेश्चन देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 हमारे पास है, रीड ऑनली मेमोरी किसका पूरा नाम है? तो रीड ऑनली मेमोरी किसका पूरा नाम है? ऑप्शन नंबर डी, रैम का पूरा नाम है। ठीक है, ये सब भी आप जानते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको आंसर शो कर दिया। रीड ऑनली मेमोरी किसका पूरा नाम है? रैम का। ठीक है, आर से रीड, ए से हो जाएगा ये। एक्चुअल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है ना। रीड ऑनली मेमोरी वो रोम का होता है। किसका होता है? रोम का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया, ये क्या है जी? ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है? रोम का है। थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा, हो सकता है प्रिंट मिस्टेक हो गया टाइपिंग करते करते, हम भी एक इंसान है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दैट मीन्स 108 हमारे पास है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहक में रहता है। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, डिवाइस में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, डायरेक्ट मेमोरी में। तो किस में रहता है बताइए? जल्दी आंसर दीजिए, कमेंट करिए। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, कहाँ पे रहता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे रहता है? सेकेंडरी में रहता है। कहाँ पे रहता है? सेकेंडरी में। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 109 क्वेश्चन नंबर 109 हमारे पास है, डीवीडी क्या है? डीवीडी क्या है बताइए? अभी हमने और इससे पहले देखा डीवीडी क्या है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क और है डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी को ही डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, तो क्या परफॉर्म करता है भाई गणित के लिए CPU में? बताइए। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है ना, जो ALU है वो परफॉर्म करता है। इसका पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिया है, 110 क्वेश्चन कर लिया। इससे पहले और बहुत सारे MCQ किए थे। ठीक है, तो अभी तक आप हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो यहाँ पे मैंने बताया था, जब हमने इसका थ्योरी क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो किससे करता है भाई ट्रेवल? बस से करता है, क्योंकि एक पाथ से होते हुए जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किससे करता है? बस से। ठीक है, किससे करता है? बस से। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन नंबर 112 हमारे पास है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है बताइए? मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड, ये सभी। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। ठीक है, फादरबोर्ड तो होता ही नहीं कुछ, कीबोर्ड तो मुख्य पटल है नहीं। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं, और ये सभी हो ही नहीं सकता क्योंकि फादरबोर्ड तो होता ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मदरबोर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 113 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, PC का पूरा नाम क्या है? PC का पूरा नाम क्या है? जैसे आप सभी जानते हैं PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पब्लिक कंप्यूटर नहीं होता, प्राइवेट कंप्यूटर नहीं होता, ये दोनों भी नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? ये पर्सनल कंप्यूटर सही आंसर है। PC का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 की ओर। 114 हमारे पास है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सेसरीज जिस सिस्टम यूनिट से या जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास है रिंग, दूसरा है पोर्ट, तीसरा है बस, चौथा है येस। तो क्या कहते हैं बताइए? एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा। ठीक है, क्या कहते हैं? पोर्ट। यहाँ पे आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 हमारे पास है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है। कंप्यूटर में IBM, देखो यहाँ पे हम
IBM के बारे में हमने इससे पहले पढ़ा था। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, इंडियन ब्रेन मशीन और इंडियन बिजनेस मशीन। तो हमने क्या पढ़ा था बताइए? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का पूरा नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। क्वेश्चन नंबर 116 हमारे पास है यहाँ पे, विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो कौन सा पोर्ट जोड़ता है बताइए? आंसर जल्दी फटाफट बताइए। बस, मिनी, USB और यहाँ पे दिया है MID। तो कौन जोड़ता है भाई बताइए? चलिए ठीक है, इसको आप लोग के लिए मैं छोड़ देता हूँ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोग पता करके बताइएगा कि 116 नंबर का आंसर क्या होगा। अगर नहीं बता पाएंगे तब मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 हमारे पास है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है? कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है? किससे की जाती है? ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, बीट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो किससे की जाती है भाई? बीट से की जाती है। किससे की जाती है? बीट से, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। कंप्यूटर की जो घड़ी की स्पीड की गणना बीट से की जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 हमारे पास है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? मदरबोर्ड में ऐसा क्या रहता है जो मदरबोर्ड को CPU को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है? तो बताइए, हमारे पास ऑप्शन है, प्राइमरी मेमोरी, सिस्टम बस, ALU इनपुट यूनिट। तो मैंने बताया था किससे जुड़ता है? बस से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिस्टम बस। ठीक है, 122 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? किसका उपयोग करते हैं भाई? ऑप्शन हमारे पास है, मशीनी लैंग्वेज, दूसरा है सोर्स कार्ड, तीसरा है ऑब्जेक्ट कार्ड और चौथा है असेंबली लैंग्वेज। तो बताइए, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए? बताइए, किसका किए थे? पहले कंप्यूटर किस में होता है? मशीनी लैंग्वेज में होता। किस में हुआ था? मशीनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, मशीनी लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। क्वेश्चन नंबर 124 है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया? जल्दी फटाक से बताइए। निकोलस बर्थ ने किया, जिम क्लार्क ने किया, निकोलस बर्थ और जॉन जी कैमी, किसने किया बताइए? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास जॉन जी कैमी ने किया। किसने किया? जॉन जी कैमी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। क्वेश्चन नंबर 124 क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 हमारे पास है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? 1955 में, 1968 में, 1964 में और 1975 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1964 में। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 हमारे पास है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शित क्या कहलाता है? चित्र के रूप में प्रदर्शित क्या कहलाएगा बताइए किसी प्रोग्राम में? ऑप्शन हमारे पास है, मिक्स चार्ट, उसके बाद है चार्ट, फ्लो चार्ट, हल चार्ट। क्या कहलाता है जी? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 127 नंबर का क्वेश्चन। 127 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है बताइए? कोबोल, बेसिक, पास्कल और फॉर्ट्रन। ठीक है, तो कौन सा है? फॉर्ट्रन। ठीक है, फॉर्ट्रन जो है वो क्या है? वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है। कोबोल एक भाषा है, बेसिक भाषा, पास्कल भाषा, लेकिन ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा नहीं है। ठीक है, जो फॉर्ट्रन है वो क्या है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। क्वेश्चन नंबर 128 हमारे पास है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? जो कंप्यूटर भाषा कोबोल है, मैंने भी बताया कि कोबोल भी एक भाषा है, लेकिन वो किसके लिए उपयोग होता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो किसके लिए होता है? कोबोल का यूज़ व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है। याद रखिए, किसके लिए किया जाता है? व्यावसायिक कार्य के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 हमारे पास है, किसी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्य में किया है? किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्य में किया गया है? मतलब कौन सा भाषा है जिसको वाणिज्य में या वाणिज्य के कार्य में किया गया है? तो बताइए, कौन सा भाषा किए गए हैं?
कोबोल को किए गए हैं। किसको किए गए हैं? अभी मैंने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कोबोल है ना, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कोबोल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा है। अंग्रेजी भाषा के जो समान है वो उच्च स्तरीय भाषा कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, C++, कोबोल, पास्कल और फॉर्ट्रॉन। तो क्या है बताइए? कोबोल। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? कोबोल। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कोबोल को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 131, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? जावा के आविष्कारक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो जावा के आविष्कारक कौन है? देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्या है क्या जावा के आविष्कारक? नहीं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, इन्फोसिस्टम नहीं है। ठीक है, तो जावा के जो आविष्कारक है वो है सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। IBM भी नहीं है ना, याद रखेंगे, सन माइक्रोसॉफ्ट जावा के आविष्कारक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है। क्या लागू होती है? कोबोल भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा, मशीनी भाषा और बेसिक भाषा। क्या लागू होती है? जल्दी बताइए। सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है? ठीक है, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ, मशीनी भाषा। क्या लागू होती है? जितने भी कंप्यूटर है उसमें मशीनी भाषा लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 हमारे पास है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। क्या है? इंटरनेट पर जो प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? जावा है। ठीक है, याद रखिए क्या है? जावा है ना। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए क्या दिख रहा है आपको, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? ठीक है, तो जो यूनिक्स है वो किस लिए प्रयोग में लाई जाती है बताइए, जल्दी बताइए। लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वेब सर्वर, किसके लिए किए जाते हैं भाई? यूनिक्स है वो वेब सर्वर के किसके लिए किया जाता है? वेब सर्वर के लिए प्रयोग में लाई जाती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं क्या है हमारे पास, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो ऐसा कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो बताइए आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन दिया हुआ है, मशीनी लैंग्वेज, सी बेसिक और हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मशीनी लैंग्वेज। ठीक है, मशीनी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम खुद करती है। ठीक है, आगे बढ़िए। 136 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है ना, मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से? आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास 137 नंबर का क्वेश्चन है, गलती एक एल्गोरिदम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई बताइए? गलती एक एल्गोरिदम है ना, तो जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। ठीक है भाई, लॉजिकल गलती हो जाती है ना, उसी को बोलते हैं लॉजिकल एरर। ठीक है, कंपाइलर एरर, मशीन एरर, ये सब गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉजिकल एरर। चलिए बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 138 हमारे पास है, देखिए एक मिनट। हाँ देखिए, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिकल कोड, जावा लैंग्वेज, ये सभी। तो किसका करती है भाई? न्यूमेरिक कोड का यूज़ करती है। ठीक है, किसका यूज़ करती है? न्यूमेरिक कोड का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 139 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर डाटा स्टोर की और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से? नंबर का कौन से नंबर का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, बाइनरी।
किसका करते हैं? बाइनरी का। ठीक है, याद रखिएगा, हमने कई बार इसको पढ़ा है, बाइनरी का शब्द कई बार सुना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बाइनरी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? अब यहाँ पे देखिए, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि 1 KB इक्वल टू कितना होता है, 1 MB इक्वल टू कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा बताइए? TB। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? TB, है ना। मतलब अब मैं इसको अगर जमा के लिखूँ तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? TB। उसके बाद होता है GB, उससे छोटा, है ना, उससे छोटा होता है MB, और उससे छोटा क्या होता है? KB। तो ये आप लोग याद रखिएगा, TB, फिर GB, फिर MB, फिर KB। ठीक है, सबसे छोटा क्या होता है? KB होता है, उससे बड़ा MB, उससे बड़ा GB, और उससे बड़ा होता है TB। क्वेश्चन नंबर 141, बीट किसका लघु रूप है ना। देखते हैं हम यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 141 है, बीट किसका लघु रूप है? मेगाबाइट, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बाइनरी डिजिट का। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 हमारे पास है, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट पूछ रहा है, मतलब बी पूछ रहा है ये। ठीक है, तो एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर हमारा है 142 नंबर का क्वेश्चन, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एक बाइट में क्या होता है, मैं अब बता देता हूँ आपको, 8 विकल्प होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 हमारे पास है, देखिए, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, तो क्या कहलाती है बताइए? सबसे छोटी इकाई कहलाती है बीट। क्या कहलाती है? बीट। बीट से बड़ा होता है बाइट, और बाइट से बड़ा क्या होता है? मेगाबाइट। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बीट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, कितना बाइट मिलकर, है ना, कितना बाइट मिलकर, मतलब कितना हम बी को मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? 1 किलोबाइट या 1 KB। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कितना बाइट मिलकर कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी, 1024। याद रखेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है। वैसे ही 1024 किलोबाइट मिलकर क्या बनाएगा? 1 MB बनाएगा, और उसके बाद वो GB बनाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा? उसको TB बनाएगा। ठीक है, 1024 ही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 145, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो बताइए, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? जल्दी बताइए, फटाक से आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 2। बाइनरी नंबर में 2 अंक होते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर है 146, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं? अल्फ़ा सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम और कोडिंग सिस्टम। अक्षरों और चिन्हों को बाइट में स्टोर करने के लिए उसको बोलते हैं कोडिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? कोडिंग सिस्टम। आंसर याद रखिएगा, कोडिंग सिस्टम इज़ ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 की ओर बढ़ते हैं। 147 हमारे पास है, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? बताइए, आंसर नंबर बी, किससे मापी जाती है? बीट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 148 हमारे पास है, लॉजिकल गेट। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? तो इसका ऑप्शन हमारे पास दिया है, एक विशेष CD, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सर्किट, एक कंप्यूटर गेम। ठीक है, तो क्या है ये? लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप से स्टोर किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास है डिजिटल डाटा, एनालॉग डाटा, मॉडेम डाटा और वर्ड्स डाटा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए डिजिटल डाटा, क्या आ जाएगा, डिजिटल डाटा सही आंसर होगा इसका। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं अगली क्वेश्चन की, जो कि हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, यूटिलिटी, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूटिलिटी। यूटिलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये तो रही हमारा 150 तक का MCQ क्वेश्चन, 150 तक का MCQ क्वेश्चन। ठीक है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला वीडियो और नया से नया जो वीडियो हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं उसको आप तक आसानी से पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।